तस्मादर्थ संसिद्धि सदा भासाद्विपर्ययः तदाभासाद्विपर्ययः इति इति वक्षेतयोर्लक्ष्मः वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पं सिद्धमल्पं लघीयसः। लगीयसः। अब कल हमारा क्या चल रहा था? धर्मी, अनुमान धर्मी, है ना। धर्म और धर्मी। देखो, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? जब साधन से साध्य का ज्ञान होता है तब उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण में साध्य यानी क्या? जिसे आपको सिद्ध करना है। अनुमान प्रमाण में जिस वस्तु को या जिसे भी आपको सिद्ध करना है, क्या वो आपको प्रत्यक्ष आपके सामने होता है क्या? नहीं। नहीं, है ना। अनुमान प्रमाण में तो फिर आप साध्य किसके आधार पर करते हो? कारण के आधार पर, है ना। कारण कहते हैं साधन को। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण में साध्य क्या होना चाहिए इसकी चर्चा हमारी चल रही है। व्याप्ति ज्ञान में साध्य धर्म होता है और अनुमान प्रमाण में साध्य धर्मी से युक्त धर्म होता है ना। जैसे हम किसी वस्तु की विशेषता ये उसका धर्म है, और धर्म जिस स्थान पर रहता है, धर्म जिसके आधार पर रहता है, धर्म का जो आश्रय स्थान है उसे कहते हैं धर्मी। ठीक, इसके हमने दृष्टांत देखे हैं और एक न्याय का तो कॉमन दृष्टांत है। जैसे व्याप्ति में क्या ज्ञान होता है आपको? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। नहीं होते। आप व्याप्ति में क्या सिद्ध करते हो? अग्नि का होना, है ना। व्याप्ति में आप क्या सिद्ध कर रहे हो? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो आप धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान कर रहे हो, है ना। और अनुमान में इस पर्वत में धुआं है इसीलिए इस पर्वत में अग्नि है, या यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यहाँ मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। और अनुमान में आप क्या सिद्ध कर रहे हो? कि इस पर्वत में अग्नि अग्नि है ना। आपको अग्नि तो पहले से सिद्ध है, धुआं पहले से सिद्ध है, धुएं का और अग्नि का संबंध आपको पहले से ही पता है। अब आप अनुमान में क्या सिद्ध कर रहे हो? कि इस पर्वत में अग्नि है। पर्वत क्या है? अग्नि का स्थान। तो अग्नि धर्म है तो पर्वत धर्मी है। इसीलिए व्याप्ति में साध्य क्या होता है और अनुमान में साध्य क्या होता है इसकी चर्चा हमारी चल रही थी। व्याप्ति में साध्य होता है धर्म। व्याप्ति में आप क्या सिद्ध कर रहे हो? अग्नि, अग्नि धर्म है। और अनुमान में वो अग्नि कौन से जगह पर है, किस स्थान पर है, ये सिद्ध कर रहे हो। तो अनुमान में आपका साध्य क्या रहेगा? धर्मी से युक्त धर्म। पर्वत अग्नि वाला है, ये अग्नि पर्वत में है, ये आप अनुमान में सिद्ध कर रहे हो, है ना। तो धर्मी से युक्त धर्म ये आपका अनुमान का साध्य होता है। ये क्लियर हुआ। अब हम देख रहे थे कि एक धर्मी के एग्जाम्पल, कितने भेद। मैम एक एग्जाम्पल लिखा था व्याप्ति में, जहां जहां आठों कर्मों का क्षय वहां वहां सुख। तो इसमें धर्म और साध्य सुख हो गया और साधन हो गए 8 कर्मों का क्षय। नहीं, अभी ये आपका व्याप्ति वाक्य है। देखो, साधन और साध्य कहा कि उसकी जरूरत कहाँ होती है? अनुमान प्रमाण में। तो मैम है ना। अनुमान अभी में अनुमान का लिखा था सिद्ध परमेष्टि सुखी है। हाँ, क्योंकि वे 8 कर्मों से मुक्त है। मुक्त है, तो इसके है ना। लिए इसमें अभी देखो, धर्मी हो 2 गए सिद्ध सेंटेंस है। परमेष्टि। हाँ, नहीं नहीं, धर्मी अभी आपका व्याप्ति क्या है? जहां जहां 8 कर्म होते हैं वहां वहां दुख होता है, या जहां जहां 8 कर्मों से क्षय होता है वहां वहां अनंत सुख होता है। हाँ, ये आपका व्याप्ति का वाक्य है, व्याप्ति बराबर ज्ञान है ना। अब ये व्याप्ति आप किस में उपयोग में जहां पर आप इस व्याप्ति का प्रयोग करोगे वो प्रयोग रहेगा अनुमान। व्याप्ति का प्रयोग हमेशा अनुमान ज्ञान में होता है। अब आप क्या उदाहरण दे रहे हो? कि सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है क्योंकि वे 8 कर्मों से मुक्त है। ये Yes, आपका अनुमान वाक्य है। आप yes, क्या सिद्ध कर रहे हो? कि सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है ना।
अब अनुमान में आ जाइए। अनुमान प्रमाण क्या है? आपने अनुमान से क्या सिद्ध किया कि सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है क्योंकि वे 8 कर्मों से मुक्त है। यस मैम। ठीक। अब इसमें अब आप भी मुझे बताइए, इसमें आपने सिद्ध क्या किया, मतलब साध्य क्या है और साधन क्या है? साध्य सुखी होना और साधन 8 सिद्ध कर्मों का परमात्मा क्षय। का सुखी होना। सिद्ध परमात्मा। अनुमान प्रमाण पूरा वाक्य ले लिए। आपने अनुमान प्रमाण किसे सुखी दिखा रहे हो आप? सिद्ध परमात्मा को। तो सिद्ध हाँ मैम। परमात्मा सुखी है क्योंकि वे 8 कर्मों से मुक्त है। इसी पूरे हाँ। वाक्य में एक आधा वाक्य क्योंकि के बाद का वाक्य आपका साधन होता है, कारण यस होता मैम। है, और क्योंकि के पहले का वाक्य आपका साध्य होता है यस ना? मैम। यस तो मैम। 8 सिद्ध परमात्मा सुखी है, ये आपका साध्य है, और क्योंकि वे 8 कर्मों से मुक्त है, ये आपका साधन है, कारण है। ठीक। मैम फिर धर्म सुखी इसको लगा सकते हैं इंटरनेट का क्या? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अभी यहां तक बराबर हुआ। यस मैम। अनुमान प्रमाण में साध्य और साधन क्लियर हुआ। अब साध्य को पकड़िए। साध्य क्या है? सिद्ध सिद्ध परमात्मा अनंत परमेष्टि सुखी सुखी है। है। यस मैम। बराबर, सिद्ध परमेष्ठी सुखी है। अब साध्य कैसा होता है अनुमान में? धर्मी से युक्त धर्म। धर्म क्या है? गुण क्या है? विशेषता क्या है? अनंत सुखी, यह सुखी, ये धर्म है। और कौन यस सुखी मैम। है? सिद्ध परमेष्टि। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। यस। आ रही है मैम, आ रही है। मुझे बार बार आपका होल्ड ऑन दिख रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैम। हाँ मैडम। हाँ। तो अभी देखो, अभी आपका साध्य क्या है? सिद्ध परमेष्ठी सुखी परमेष्टि सुखी है ना? हाँ, ये अनुमान का साध्य है ना? तो यस अनुमान का मैम। साध्य कैसा होता है? धर्मी से युक्त धर्म। हम्म। अब इस वाक्य में एक धर्म है और एक धर्मी है। जो यस साध्य का मैम। आपका वाक्य है, उस वाक्य में एक धर्म है, एक धर्मी है। धर्म क्या है? सुख। यस। और सुख आप कहाँ दिखा रहे हो? सिद्ध में। सिद्ध परमेष्टि में। तो सिद्ध क्या है? धर्मी, धर्मी। यस मैम। है ना? अनुमान प्रमाण में साध्य क्या होता है? धर्मी से युक्त धर्म। सिद्ध परमेष्ठी सुखी है, ये आप दिखा रहे हो, है ना? अब यस ये मैम। धर्मी जो है, अब ये आपके सिद्ध परमेष्ठी क्या हुए? धर्मी हुए। अब ये सिद्ध करेक्ट। परमेष्ठी जो धर्मी है, ये कौन से धर्मी है? प्रसिद्ध धर्मी है या विकल्प से धर्मी है? विकल्प धर्म। विकल्प से, क्योंकि आप सिद्ध परमात्मा को देख कहाँ रहे हो, देख नहीं सर। हाँ हाँ। है ना? ये प्रमाण से सिद्ध नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सिद्ध हो वो प्रसिद्ध है। तो ये विकल्प से आप कल्पना कर रहे हो। जो कल्पना करके धर्मी बनाया जाता है, या जिस धर्मी की कल्पना की जाती है, वो विकल्प से धर्मी होता है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। हम्म। हाँ। अब धर्मी के हम प्रकार देख रहे थे। धर्मी कितने प्रकार के हैं? कितने भेद बताए हैं धर्मी के? तीन। तीन प्रकार मैडम। तीन। तीन कौन से हैं? पहला कौन सा है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध से प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध धर्मी। दूसरा कौन सा है? विकल्प विकल्प से धर्मी। धर्मी। और और तीसरा है इन दोनों का उभय मिक्सचर, धर्म। यानी उभय, है ना? उभय जिसमें धर्म। प्रसिद्ध और विकल्प दोनों से जो सिद्ध हो, ऐसा धर्मी। ठीक। अब देखिए, आज इंटरनेट का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, बार बार होल्ड ऑन आ रहा है यार। ठीक है, मेरी आवाज तो आप लोगों को ब्रेक नहीं हो रही है ना? क्लियर है मैम। नहीं मैडम, क्लियर आ रहा है। स्क्रीन भी हाँ। दिख रहा है मैम। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो, अब आगे का उदाहरण देखिए। हमने कल देखा था प्रमाण सिद्ध, प्रसिद्ध और विकल्प से सिद्ध के उदाहरण, ये हमने कल देखे थे। अब उसका जो सूत्र बचा है, प्रमाण सिद्ध उभय सिद्ध धर्मी जो है,
विकल्प सिद्ध तो हो गया इसका सूत्र। अब प्रमाण सिद्ध हाँ। और उभय सिद्ध, उसमें साध्य क्या होता है और उनके उदाहरण क्या है, उसे लेकर आगे के दो सूत्र आते हैं। जैसे 26वां सूत्र देखिए, प्रमाणो भय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टता। प्रमाणो भय सिद्धे तु साध्य धर्म विशिष्टता। प्रमाण यानी प्रमाण सिद्ध में, यानी प्रमाण और विकल्प इन दोनों सिद्ध में साध्य क्या होता है, धर्म से युक्त धर्मी साध्य है। अब देखिए, प्रमाण सिद्ध धर्मी में जो साध्य है वो आपको प्रसिद्ध है, वो आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जान सकते हैं। विकल्प सिद्ध धर्मी में जो आपका साध्य है, जो धर्मी है, उसे आप कल्पना से जान सकते हैं, बौद्धिक स्तर पर जान सकते हैं। और Correct. उभय में एक देश आप प्रमाण से जान सकते हैं, एक देश आप विकल्प से जान सकते हैं। जैसे हमने कल प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मी का उदाहरण क्या देखा था, यही उदाहरण लीजिए। जैसे यहाँ पानी का धुआं, ठंडा इस होना। पर्वत में धुआं है जी, क्या पानी का ठंडा क्या रहना। कहा? हाँ, पानी का ठंडा रहना, यहाँ पर आपका अनुमान प्रमाण क्या होगा, अनुमान वाक्य? नहीं, अनुमान नहीं मैडम, वो तो प्रत्यक्ष होगा। हाँ, पर इनका अनुमान वाक्य क्या है, पहले हम वो सुनते हैं ना, तो वो किस अपेक्षा से बोल अनुमान रहे हैं। वाक्य है कि अम, देखो, पानी को ठंडापन अपने अपने स्पर्शनेंद्रिय से जानिए। यस मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही ना, मुझे आप कोई दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं आज क्या आ गड़बड़ रही है। हूँ। हाँ, अभी देखो, पानी का ठंडा होना ये अगर आपने अपने स्पर्शनेंद्रिय से महसूस किया है तो ये प्रत्यक्ष है, करेक्ट मैम। बराबर। यस अब मैम। आपका अनुमान प्रमाण क्या है, अनुमान में भी ये वाक्य हो सकता है, तो आप अनुमान क्या बना रहे हो? मैम जूस ठंडा रहता है या आइस ठंडा रहता है? ठंडा। पानी गर्म होते हैं मैडम, ऐसा हाँ, अनुमान होता है। ठीक है, पहले में आप सोच कर रखिए। नहीं नहीं नहीं, आप पूरा वाक्य बोलिए। जैसे आपने अभी कैसा पूरा वाक्य बोला, अभी का वाक्य बहुत अच्छा था। क्या वाक्य था कि जहां जहां 8 कर्मों का वॉइस नहीं आ रहे हैं। है ना, ऐसे ही वाक्य बनाओ कि उसमें आपका कारण, कारण के आधार पर आप सिद्ध कर रहे हो, वो आना चाहिए। जैसे हमने अनुमान प्रमाण के बहुत सारे वाक्य पिछले क्लास में देखे हैं, उसके आधार पर भी आप कोई भी एक वाक्य ले सकते हो। आवाज मीठी है, आवाज मीठी है, आवाज मधुर है, ऐसा नहीं क्योंकि हो सकता। हाँ, क्यों? अच्छा, दोनों बताना है वैसे। हाँ, आपको अनुमान वाक्य बनाना है ना, तो अनुमान वाक्य तो आप सीधे तो मैडम नहीं देख रहे हो, मैडम आप कमरे कारण में क्या है? मैडम कल बताया था ना, कमरे में कोई व्यक्ति है क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है। बराबर, ठीक है, ये वाक्य बराबर अनुमान वाक्य हो सकता है, क्योंकि अनुमान में आपके सामने कुछ नहीं होता, आप कारण के आधार पर सिद्ध कर रहे होते हैं। आपके पास कारण क्या है, आपको कमरे से आवाज आ रही है, इसीलिए आपने क्या अनुमान किया कि अंदर इस कमरे में कोई व्यक्ति है ना। तो देखो, इस कमरे में आप उस कमरे के अंदर नहीं हो, आप बाहर खड़े हो, पर बाहर आपको अंदर से आवाज आ रही है, तो इस कमरे में कोई है क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है। ये आपका अनुमान वाक्य है, ये आपका अनुमान ज्ञान है। अब इसमें क्योंकि के बाद का सेंटेंस क्या रहेगा, साधन, और पहला सेंटेंस क्या रहेगा, साध्य। तो क्योंकि इसमें से आवाज आ रही है, ये आपका कारण है, ये आपका साधन है, और आप सिद्ध क्या कर रहे हो, उस कमरे में कोई व्यक्ति है, ये आप सिद्ध कर रहे हो। तो आपका साध्य क्या है, उस कमरे में कोई व्यक्ति है, ये आपका साध्य हुआ। अब अनुमान में साध्य कैसा होता है, धर्मी से युक्त धर्म, बराबर। अब उस कमरे में कोई व्यक्ति है,
यह जो वाक्य है इसमें एक धर्म है, एक धर्मी है। अब क्या धर्म है और क्या धर्मी है? उस कमरे में कोई व्यक्ति है, तो इसमें धर्मी है धर्म मैडम। क्या है? क्या? कमरे में धर्मी। कोई व्यक्ति है, ये तो धर्मी हो गया। हाँ, नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये पूरे आवाज वाक्य में ही आवाज एक धर्म और एक धर्मी है। हाँ उस कमरे में कोई व्यक्ति है, ये पूरा आपका साध्य है हाँ ना। हाँ, धर्मयुक्त तो धर्मी इस हो गया साध्य मैडम। में ही एक धर्म है हाँ और एक धर्मी है। हाँ, धर्मयुक्त धर्मी हो तो गया। साध्य, इस कमरे में कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यह धर्म, और वो कौन से स्थान पर है? कमरे में। तो कमरा क्या हुआ? आपका धर्मी, है ना। देखो, अनुमान में क्या होता है, आपको व्यक्ति पहले से पता है, व्यक्ति हर जगह रहते हैं। अनुमान में आप एक जगह पर उस व्यक्ति को दिखा रहे हैं, वस्तु हर जगह पर है। अनुमान में आप उस वस्तु को एक जगह पर दिखा रहे हो, एक स्थान में दिखा रहे हो, है ना। आपको अग्नि जैसे व्यक्ति आपको पहले से ही सिद्ध है, व्यक्ति हर जगह रहते हैं, लेकिन अनुमान में आप उस व्यक्ति को कहाँ सिद्ध कर रहे हो? कमरे में। इसलिए वो अनुमान वाक्य है। आपको व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति में आपको कोई डाउट नहीं है, व्यक्ति कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन अनुमान में क्या सिद्ध किया जाता है? कि उस स्थान पर व्यक्ति है। इस अनुमान में आप क्या सिद्ध कर रहे हो? कि उस कमरे में व्यक्ति है। तो वो कमरा जो है वो उस व्यक्ति का स्थान है अनुमान के लिए। उस व्यक्ति को आप उस कमरे में दिखा रहे हो अनुमान ज्ञान के आधार पर। तो वो कमरा हुआ धर्मी और व्यक्ति हुआ धर्म। धर्मी होता है उस धर्म का आधार, उस धर्म को, यानी आप साध्य को कहाँ दिखा रहे हो? उस साध्य को, उस व्यक्ति को आप कमरे में दिखा रहे हैं, भोजन आप रसोई गृह में दिखा रहे हैं, अग्नि आप पर्वत में दिखा रहे हैं, सुख आप सिद्धों में दिखा रहे हो, है ना। अनंत सुख आप किस में दिखा रहे हो? सिद्धों में दिखा रहे हो। तो ये जहां दिखाने का धर्म आप जहां दिखा रहे हो वो होता है धर्मी। और अनुमान में आप धर्म कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हो, उस धर्म का कोई ना कोई आधार होता है। इसीलिए अनुमान में साध्य होता है धर्मी से युक्त धर्म। आप अनुमान में व्यक्ति दिखा रहे हो क्या? व्यक्ति को प्रूफ कर रहे हो क्या? नहीं। आप अनुमान में क्या प्रूफ कर रहे हो? उस कमरे में व्यक्ति है, ये प्रूफ कर रहे हो। तो व्यक्ति हुआ धर्म, और व्यक्ति आप कहाँ दिखा रहे हो? कमरे में। वो कमरा हुआ धर्मी। ठीक, ये क्लियर हुआ? हाँ मैम। हाँ। वो पानी ठंडा है अब के देखिए, एग्जाम्पल में ये धर्मी ये जो है ये तीन भेद से बताए गए हैं। मैम एक है एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल। धर्मी, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध हो। वो जो धर्मी होता है वो होता है प्रसिद्ध धर्मी। कल हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो धर्मी है, जैसे एग्जाम्पल कल हमारे हुए थे, वापस एक एग्जाम्पल वही लेती हूँ, पर्वत वाला। मैम मैं जैसे एग्जाम्पल आप, मैंने बनाया मैम, मैं एक बताती हूँ हाँ बताइए बताइए कि बताइए, बहुत अच्छी बात। मेरे प्लेट में रखी हुई पेस्ट्री मीठी है क्योंकि उसमें शक्कर है। आपने शक्कर डाली थी? मैम पेस्ट्री बाय डिफॉल्ट शक्कर वाला मीठा ही होता है, तो शक्कर होना ही चाहिए। अच्छा ओके, गुड़ भी हो सकता है। ओके ओके। देखो देखो देखो, हाँ ये बता सकते हो कि मैम इसमें हाँ, साध्य जैसे शक्कर आपने है कर पेस्ट्रीज बनाई। हाँ यस बोलिए मैम। स्वरूप जी। मैम इसमें शक्कर है करके साध्य बना सकते हैं ना। मीठी है। हाँ नहीं नहीं, पेस्ट्री मीठी है ये साध्य है उनका, क्योंकि मैम उसमें शक्कर पेस्ट्री है। क्योंकि मीठा के है बाद वो का सेंटेंस साध्य है। हमेशा साधन होता है। क्योंकि के बाद का सेंटेंस हमेशा साधन होता है, ध्यान रखना। यस देखो, जैसे आप ये बता सकते हो, आपने ही पेस्ट्री बनाई, आपने यस मैम। खाई नहीं है, पेस्ट्री आपने ही बनाई और आपने वो प्लेट में रख दी, और आप बच्चों को बता रहे हो कि ये पेस्ट्री मीठी है क्योंकि इसमें शक्कर डाली हुई है।
आपने ही डाली है, तो क्योंकि इसमें शक्कर है। चलो ठीक है, ये अनुमान का वाक्य आप बना लीजिए। ये पेस्ट्रीज मीठी है, इस प्लेट में रखी हुई पेस्ट्रीज मीठी है, या ये सामने रखी टेबल पर कहीं पर रखी हुई पेस्ट्रीज मीठी है क्योंकि इसमें शक्कर है। क्योंकि Yes, के ma'am. बाद का सेंटेंस होता है साधन, कारण, साधन. है ना। तो इसमें कारण क्या है, इस पूरे सेंटेंस में आधा वाक्य आपका साध्य है जो आप सिद्ध कर रहे हो, और आधा वाक्य आपका साधन है। अब क्योंकि Yes, के ma'am. बाद का वाक्य साधन होता है, Yes, ma'am. क्योंकि इसमें शक्कर है, यह आपका साधन है। साध्य क्या है, इस प्लेट में रखी हुई पेस्ट्रीज मीठी है, मीठी ये है. आप सिद्ध कर रहे हो, ये आपका साध्य है। अब साध्य कैसा होता है अनुमान में, धर्मी से युक्त धर्म धर्म, से युक्त धर्मी से धर्म, युक्त धर्म. बराबर। अब Yes, यहाँ ma'am. पर क्या है, यह मैम ये पेस्ट्रीज मीठी है। प्रसिद्ध धर्मी है. हाँ, तो प्रसिद्ध धर्मी आएगा क्योंकि आप पेस्ट्रीज देख रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण से, हाँ, ओके. है ना। और जो आप कल्पना से बताते हो, कल्पना से किसी के होने का, अस्तित्व का और नास्तित्व का आप होना या नहीं होना बताते हो, उनकी सत्ता या असत्ता बताते हो, तब वो विकल्प सिद्ध होता है। विकल्प सिद्ध धर्मी में एक ध्यान रखना, ये सिद्ध नहीं होता। देखो, जैसे प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कैसा होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध होता है। जैसे पर्वत और आपकी प्लेट हो या आपकी पेस्ट्री हो, ये कैसा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से आप देख रहे हो, तो ये सिद्ध है। विकल्प में कल्पना होती है, ये किसी को सिद्ध नहीं होता। जैसे आप जिसके सामने रख रहे हो, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ये सभी ने देखा नहीं है, ये कल्पना की जाती है ना। आपने देखा नहीं है सर्वज्ञ को, आपने मोक्ष को देखा नहीं है, मोक्ष की आप कल्पना कर रहे हो, है ना। तो इसमें अस्तित्व और नास्तित्व बताया जाता है, लेकिन ये सिद्ध नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं होता। मैम इसी तरह ये हो सकता है कि पृथ्वी नीला है करके जो बोलते हैं वो मेरे को प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, तो ये विकल्प से धर्मी हो गया क्योंकि नहीं, आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर पानी अधिक है क्योंकि अवकाश से वो नीली दिखाई देती है हाँ हाँ हाँ. है ना। पृथ्वी पर पानी का होना या पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है क्योंकि अवकाश से देखने पर वो नीली दिखाई देती है। तो इसमें ये अनुमान वाक्य है। अब मुझे बताइए, इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, ये साध्य, बराबर, क्योंकि क्योंकि वह आकाश अवकाश से, नीला हाँ, नीला दिख रहा क्योंकि है, ये सैटेलाइट हो से गया देखने साधन. पर वो नीली दिखाई देती है ना। तो वो अवकाश से यानी सैटेलाइट से अगर देखो आप, तो कैसे दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। तो वो अवकाश से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए वहां पर पानी की मात्रा अधिक है ना। तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है क्योंकि अवकाश से देखने पर वो नीली दिखाई देती है। तो क्योंकि के बाद का सेंटेंस साधन है। मैम एक्चुअली इसको रिवर्स करना चाहिए शायद, क्योंकि मुझे वहां से नीला दिख रहा है, इसका मतलब इस दोनों भी हो सकता मुझे है। सैटेलाइट से पृथ्वी नीला दिख रहा है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है. हाँ, तो अभी आप ही देखिए, आप दूसरे वाक्य में आप क्या सिद्ध कर रहे हो, मुझे अवकाश से वो नीली दिखाई दे रही है। यस, साध्य साध्य हो गया मैम. ओके. देखो, आप क्या सिद्ध कर रहे हो और किस कारण के आधार पर सिद्ध कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। पर आपका जो पहला वाक्य है ना, ये ज्यादा सूट होता है कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है क्योंकि अवकाश से आपको नीली दिखाई दे रही है, अवकाश से आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ. यस मैम. है ना। तो अवकाश से आपको नीली दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है ना। तो अब क्योंकि जो है, क्योंकि के बाद का सेंटेंस कि अवकाश से आपको नीली दिखाई दे रही है, ये आपका कारण है। आप सिद्ध क्या कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, पानी की मात्रा अधिक है। अब पृथ्वी पर yes, ma'am. पानी की मात्रा अधिक है, ये आपका साध्य हुआ, इसे आप सिद्ध कर रहे हो, है ना। मैम लेकिन ये अब विकल्प से धर्मी होगा या प्रसिद्ध से धर्मी होगा मैम? प्रसिद्ध से होगा, ये विकल्प से कैसे हो सकता है। मैम क्योंकि पृथ्वी तो मैंने आप नहीं देखो, देखा है
कुछ लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि हम लोगों ने सैटेलाइट या पर अर्थ जो से बाहर नहीं बोल गए। रहा है वो अनुमान प्रयोग का उपयोग कर रहा है ना। देखो जो बोल रहा हाँ है वो अनुमान प्रयोग का, बाकी के लोग तो कैसे जानेंगे? शब्दों के आधार पर, आगम के आधार पर, किसी प्रामाणिक व्यक्ति के कथन के आधार पर। फिर वो प्रमाण का प्रकार भी अलग हो, ओके ओके। है ना। अभी देखो, अभी आपका साध्य क्या है? यह इस पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, ठीक। यस मैम। अब इसमें धर्म क्या है? पानी की मात्रा का होना, अधिक होना। और कहां पर है ये धर्म? पृथ्वी में। पृथ्वी क्या है? धर्मी है। अब जो इस अनुमान वाक्य का प्रयोग कर रहा है वो पृथ्वी को तो प्रत्यक्ष देख ही रहा है, हम्म। तो उसके लिए तो ये तो प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष ओके आदि प्रमाण से सिद्ध है ओके ना। मैम। विकल्प से सिद्ध कौन सा हो सकता है? जो हम नहीं देखते, जो हम कल्पना करके बताते हैं। जैसे गधे के सींग नहीं है, गधे हाँ। के सींग नहीं होते तो गधे के सींग तो है ही नहीं, तो आपको दिखेगा कैसे? हम्म, आकाश में फूल नहीं है, आकाश में फूल उगते नहीं है, आज तक आपने कभी आकाश में फूल उगते हुए देखा ही नहीं है, तो वो विकल्प से है। मोक्ष है, नरक है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग है, ये सब विकल्प सिद्ध धर्मी है, यस मैम। ठीक। यस मैम। अब जब इन दोनों का मिक्सचर होता है कि उसका कुछ भाग वर्तमान प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है और कुछ विकल्प से सिद्ध किया जाता है, वो तीसरा धर्मी होता है उभय सिद्ध धर्मी। उसे उभय सिद्ध धर्मी कहा जाता है, यस मैम। जिसमें एक देश प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, और एक देश विकल्प से सिद्ध होता है। जैसे शब्द परिणामी है क्योंकि वे कृतक है, शब्द परिणामी है, परिणमनशील है। जैसे मैंने कल ही एग्जाम्पल लिया था और इसके लिए यही बेटर एग्जाम्पल है। जैसे मैं शब्द भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूं, उसे शब्द रूप में मैं परिणत कर रही हूं और आपके सामने बोल रही हूं, यस है ना। मैम। तो मेरे वर्तमान के जो शब्द है वो आपको कानून से प्रत्यक्ष सुनाई दे रहे हैं, यस मैम। इसीलिए ये प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष यस। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष से ये सिद्ध है। पर मेरे भूतकाल के और भविष्य काल के जो शब्द है वो आपको प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो विकल्प से सिद्ध है। मैम मैंने सोचा जो आपने कार्बन भाषा वर्गनाओं को ग्रहण किया है वो विकल्प होगा क्योंकि वो हमको दिखता नहीं है। नहीं, तो भाषा आपके वर्गनाओं सेंटेंस। को ग्रहण करना वो शब्द का कारण है, शब्द कार्य है। देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपको पता रहे कि शब्द कैसे आ रहे हैं, है ना। जैसे मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि मैं भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके, मैं कृतक शब्द मैंने यूज किया है ना, कृतक यानी करने वाला, इन शब्दों को तैयार करने वाला और इनका उपयोग करने वाली मैं हूँ। क्यों मैं हूँ? क्योंकि मैं भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ और उसके बाद उसको शब्द रूप में परिणत करके आपके साथ बोल रही हूँ। तो मेरा वाक्य तो बस इतना है, शब्द परिणामी है यानी शब्द विनाशशील है क्योंकि वे कृतक है, क्योंकि वे किसी के द्वारा किए हुए हैं। जो किसी के द्वारा बनाया हुआ होता है वो परिणामी होता है, वो विनाशशील भी होता है ना। जैसे इन शब्दों को मैंने परिणत किया तो ये मेरे शब्द जो जा रहे हैं वो तो चले गए, वो अब वापस कैसे आएंगे, है ना। तो ये शब्द परिणामी है क्योंकि ये कृतक है। तो ये परिणामी है, ये मैं कैसे दिखा रही हूं? क्योंकि मैं शब्दों का परिणमन करके आपके साथ बोल रही हूं वर्तमान में, और वर्तमान में आप कानों के आधार पर उसे सुन रहे हैं, तो आपको ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं श्रोतेंद्रिय के आधार पर, है ना। साव्यवहारिक प्रत्यक्ष में श्रोतेंद्रिय के आधार पर आप शब्दों को क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कान से सुन रहे हैं। तो वो जो वर्तमान के शब्द है वो आपके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भूतकाल के और भविष्य काल के जो शब्द है ये आप विकल्प से सिद्ध कर सकते हैं। ये विकल्प ये आपके सामने नहीं है, ये आपको प्रसिद्ध नहीं है, तो ये विकल्प से सिद्ध है ना। तो शब्द परिणामी है, ये साध्य है, ये आप सिद्ध कर रहे हो कि शब्द परिणामी है। किसके आधार पर? क्योंकि वे कृतक है ना।
क्योंकि व्यक्ति के द्वारा उसे परिणत किया जाता है और व्यक्ति उसे बोलता है, इस कारण जो शब्द बनता है वो नष्ट भी होता है। बराबर, इतना ही ध्यान रखो, शब्द परिणमनशील है, इसमें ये साध्य है, इसमें धर्म क्या है, परिणामी। अब शब्द धर्मी है तो यहाँ पर सभी प्रकार के शब्द धर्मी है, जो भूतकाल के थे, वर्तमान काल के हैं, भविष्य काल के हैं। तो इसमें वर्तमान काल के शब्द जो है वो प्रसिद्ध धर्मी है, और भूतकाल के और भविष्य काल के जो शब्द है वे विकल्प से धर्मी, क्योंकि वे आप उसकी कल्पना कर रहे हो, वे आपके समक्ष नहीं है। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ आपको? हाँ मैम। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? ठीक से सुनाई दे रहा है, नहीं, नहीं ऑल हो रही वेल है। मैम। हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि मुझे, हाँ अभी देखिए, तो यहां पर बताया है कि प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध जो धर्मी हैं वे भी कैसे हैं, उनमें उनके उदाहरण यहाँ पर अगले गाथा में, अगले सूत्र में दिए हैं। अग्निमानयम देश, ये प्रमाण सिद्ध प्रसिद्ध धर्मी जो है उसका उदाहरण है, और परिणामी शब्द इति, और परिणामी शब्द ये उभय सिद्ध उनका उदाहरण है। देखिए, अग्निमानयम देश, अग्निमान अयम देश, यह प्रदेश अग्नि वाला है, ये किसका उदाहरण है, प्रसिद्ध धर्मी का, है ना, क्योंकि प्रदेश आपको प्रत्यक्ष है। यह प्रमाण सिद्ध धर्मी का उदाहरण है, उसे ही प्रसिद्ध धर्मी कहते हैं। और परिणामी शब्द और शब्द परिणमन वाला है, ये किसका उदाहरण है, उभय सिद्ध धर्मी का। ठीक, देखो धर्मी तीन प्रकार के हैं। पहला है प्रसिद्ध, दूसरा है विकल्प सिद्ध। विकल्प सिद्ध में आप सत्ता असत्ता, अस्तित्व नास्तित्व दिखाते हो, इस कारण विकल्प सिद्ध दो प्रकार का होता है, अस्तित्व रूपी और नास्तित्व रूपी। और तीसरा है उभय सिद्ध, जिसका थोड़ा भाग प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है और बाकी का भाग विकल्प से सिद्ध है, उसे कहते हैं उभय सिद्ध। बस इतना ही ध्यान रखें। ऐसे धर्मी तीन प्रकार के हैं। तो शब्द भी धर्मी है, सर्वज्ञ भी धर्मी है, पर्वत भी धर्मी है। पर पर्वत कौन सा धर्मी है, प्रसिद्ध धर्मी। सर्वज्ञ कौन से धर्मी है, विकल्प सिद्ध धर्मी। और शब्द कौन सा धर्मी है, उभय सिद्ध धर्मी। ये ध्यान रखना, ठीक। इतना भी आपको क्लियर हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब आगे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न करती हूँ। इतना यहां पर आपको क्लियर हुआ ना? हाँ, मुझे फटाफट एक एक करके सब जवाब देना। जिस प्रमाण के लिए धारणा एवं प्रत्यक्ष दोनों की आवश्यकता होती है वह कौन सा प्रमाण कहा जाता है? स्मृति प्रमाण जिसमें मैडम। धारणा और प्रत्यक्ष, स्मृति प्रमाण है ना मैडम? बराबर, वह कौन सा प्रमाण है, स्मृति प्रमाण। स्मृति प्रमाण। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए, संस्कार की अभिव्यक्ति जिसमें कारण होती है उस प्रकार के आकार वाले, मतलब वह इस आकार वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रत्यभिज्ञान। नहीं, संस्कार की अभिव्यक्ति किसमें कारण होती है, स्मृति में। संस्कार। इसका भी स्मृति, जवाब हाँ। स्मृति ही है। हाँ हाँ। ठीक है। प्रत्यक्ष और स्मरण, प्रत्यक्ष में आप हाँ देख रहे प्रत्यक्ष, हो और हाँ आपके ये, हाँ स्मरण। ये प्रत्यभिज्ञान। हाँ हाँ, उस प्रकार के ज्ञान को कौन सा प्रमाण कहा जाता है, प्रत्यभिज्ञान। एक एक करके जवाब देना। अब इसका जवाब कौन देगा चौथे प्रश्न का, तब मैं प्रश्न शुरू करूं। पहले ही हाथ खड़ा कीजिए। मैं बोल। हाँ ठीक है। देखिए, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था, यह किस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान है? सेम व्यक्ति, एकत्व मैम। बराबर, एकत्व, क्योंकि सेम पर्सन है। ठीक। अब आगे का प्रश्न, यह व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है जो मुझे कल मंदिर में मिला था, यह कौन सा प्रत्यभिज्ञान है?
सादृश्य। हाँ बराबर, ये सादृश्य है। देखो, जिसमें वर्तमान में प्रत्यक्ष और स्मृति, इन दोनों के आधार पर जब एक ही व्यक्ति को आप दो बार देखते हो तो वो एकत्व होता है, और जब आप सेम चीजों को देखते हैं तो वो सादृश्य होता है। प्रत्यभिज्ञान प्रमाण के 4 प्रकार बताए हैं। कौन बताएगा 4 प्रकारों के नाम? एकत्व, सादृश्य, विपरीत, वैलक्षण्य, विलक्षण, विप- हाँ विलक्षण, विलक्षण, हाँ, और चौथा? प्रतियोगी। हाँ, प्रतियोगी। चौथा कौन सा है? प्रतियोगी। ठीक। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञानम तर्कः। हाँ, व्याप्ति ज्ञानम ऊह, व्याप्ति ज्ञानम तर्कः। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति कितने प्रकार की है? 2, हाँ, कौन से 2 प्रकार है? अन्वय और व्यतिरेकी। हाँ, अब जितेंद्र जी है क्या? जितेंद्र जी मुझे बताना, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति कौन कौन सी है? आगे के दोनों सेंटेंस में एक अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है, एक व्यतिरेक व्याप्ति का है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये कौन सी व्याप्ति है? जितेंद्र जी है? चलो ठीक है, कोई और बता दीजिए। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। बताइए पद्मिनी जी, ये कौन सी व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति है या व्यतिरेक? अन्वय। बराबर, क्योंकि अन्वय में क्या होता है? सेंटेंस पॉजिटिव होता है ना। जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं नहीं होता। ये कौन सी व्यतिरेक। व्याप्ति है? व्यतिरेक। व्यतिरेक। हाँ। अनुमान ज्ञान किस प्रमाण के पश्चात उत्पन्न होता है? बोलिए संध्या जी। तर्क के बाद उत्पत्ति होता है हाँ, मैडम। तर्काश्रय उसे कहा गया है। तर्क के आश्रय के आधार से जो प्रमाण या जो ज्ञान होता है उसे अनुमान ज्ञान कहते हैं। साध्य से साधन, साधन से साध्य के ज्ञान को कौन सा प्रमाण कहा जाता है? साधन से साध्य का ज्ञान। अनुमान। बराबर, अनुमान। अब मुझे बताइए, ज्ञान एवं दर्शन गुण, हमारे सभी के आत्मा में ज्ञान एवं दर्शन गुण है। तो इस ज्ञान और दर्शन गुण का हमारे साथ यानी आत्मा के साथ कैसा अविनाभावी संबंध है? अविनाभावी संबंध तो है। हमारे गुण इस द्रव्य के बगैर नहीं रह सकते, कोई भी गुण द्रव्य के बगैर नहीं रहता। बराबर। तो ज्ञान और दर्शन इस आत्मा के गुण है। तो आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुणों का आत्मा के साथ अविनाभावी संबंध है। ये ज्ञान और दर्शन गुण आत्मा से कभी दूर नहीं हो सकते, है ना। तो इनका कौन सा अविनाभावी संबंध है? बताइए संध्या जी। तादात्म्य संबंध मैडम। नहीं नहीं, अविनाभावी संबंध के 2 प्रकार है ना, एक है सहभावी, एक है क्रमभावी। और सहभावी के भी 2 प्रकार है, सहचर, हाँ सहचर और व्याप्य व्यापक। तो ये सहचर सहभावी संबंध है। बराबर। वृक्ष पर लगे हुए फल का मैम ये वृक्ष के सहचर साथ, में, मैम अभी सहचर में भी 2 डिवीजन बोला मैम, तो सहभावी इसमें में 2 डिवीजन है। सहभावी के 2 डिवीजन है, सहचर और व्याप्य व्यापक। व्याप्यवाचक। मैम फिर ये व्याप्य व्यापक क्यों नहीं होगा? ज्ञान दर्शन तो आत्मा में कंप्लीटली तो रहता ज्ञान ही है। दर्शन, देखो आत्मा का जो गुण है वो क्या एक प्रदेश में रहता है या संपूर्ण प्रदेशों में रहते हैं? संपूर्ण प्रदेश में रहता है। तो भी व्याप्य व्यापक कैसे हो सकता है? व्याप्य व्यापक, जैसे वृक्ष पर का फूल, वृक्ष पर फूल लगा है या वृक्ष पर फल लगा है, तो फल और वृक्ष का कैसा संबंध है? व्याप्य व्यापक, क्योंकि फल वृक्ष के एक भाग में रहता है, वृक्ष तो पूरा है। लेकिन ज्ञान और दर्शन गुण एक भाग में नहीं रहते, ज्ञान और गुण तो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में है ना। प्रत्येक गुण आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में होता है, तो ये संपूर्ण रूप से व्याप्त है, इसलिए ये सहचर है। मैम क्योंकि आध्यात्म में ये सुनते हैं व्याप्य व्यापक भाव करके, तो उस टाइम तो में आत्मा व्याप्य और किसी को व्यापक ऐसे बोलते हैं, आत्मा को व्याप्य और किसी और को व्याप्य व्यापक छोटा बोलते होता है, व्यापक तो वो एक गुण की अपेक्षा अगर बताया जाता है। हैं। पर ये फिर भी, जैसे आत्मा बड़ा है, आत्मा द्रव्य है, एक Yes, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं,
है ना। यस मैम। तो एक द्रव्य में तो जो बड़ा होता है, बड़ा प्रदेश, उसे व्यापक कहा जाता है ना। और उसके एक भाग में होना, पर फिर भी ये उस पर मैच नहीं करता है। अगर अनंत गुणों की अपेक्षा आपने सुना होगा कि उसमें से एक गुण उसकी अपेक्षा से, तो आप जान सकते हो, कह सकते हो, लेकिन वो एक गुण भी आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, वृक्ष पर लगा हुआ फल, उसका उस वृक्ष के साथ कैसा अविनाभाव संबंध है। यहाँ पर व्याप्य व्यापक आप ले सकते हैं, है ना, व्याप्य ये व्यापक। व्याप्य व्यापक है। अविनाभाव संबंध का ज्ञान किस प्रमाण से होता है। व्याप्ति ज्ञान से। हाँ, व्याप्ति से, यानी तर्क से होता है। प्रमाण किया है ना, प्रमाण तर्क है हाँ, है ना। अनुमान में साध्य के लिए कौन से 3 विशेषण आवश्यक माने गए हैं। हाँ। धर्म धर्मी। नहीं नहीं नहीं, साध्य के लिए 3 विशेषण बताए हैं कि साध्य कैसा होना चाहिए। बताइए संध्या जी। धर्म, धर्मी और धर्मयुक्त होना मैडम। नहीं 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 नहीं, साध्य, अनुमान। साध्य जो है ना, वो तो ठीक है, उसके 3 साध्य आप किसे बना सकते हो, उसके लेकर 3 विशेषण बताए थे कि वो वादी को इष्ट होना चाहिए, हाँ हाँ, वो इष्ट, अप्रत्यक्ष आदि अनिष्ट, प्रमाण से असिद्ध। अबाधित होना चाहिए, हाँ हाँ और वो हाँ, प्रतिवादी असिद्ध, को असिद्ध होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए। इष्ट, है ना। असिद्ध। ये 3 हाँ, विशेषण है, ऐसे ही वाक्य को आप साध्य बना सकते हो। मैम ठीक। वो कौन फिर कौन से इष्ट थे मैम? विशेषण 3। किसके लिए होता है और असिद्ध विशेषण किसके लिए। इष्ट, अबाधित बाधित, और असिद्ध। सिद्ध। अबाधित, अबाधित, हम्म। असिद्ध। हाँ, इष्ट विशेषण किसके लिए होता है वादी के वादी लिए के लिए। मैडम, और असिद्ध विशेषण किसके लिए होता है। प्रतिवादी के लिए। हाँ। अनुमान और व्याप्ति में साध्य किस किस रूप में हो सकता है। अनुमान में साध्य क्या होता है और व्याप्ति में साध्य क्या होता है। अनुमान व्याप्ति में साध्य धर्म होता है। हाँ, बराबर। और अनुमान में धर्मयुक्त धर्मी, धर्मी युक्त धर्म, धर्मी। धर्मी युक्त धर्म। धर्मी से विशिष्ट धर्म। धर्मी के कितने भेद है। 3। तीन प्रसिद्ध, धर्मी, विकल्प और कौन से उभय। 3 भेद है। प्रसिद्ध, कौन से 3 भेद विकल्प है। और उभय। हाँ, प्रसिद्ध, विकल्प और उभय, है ना। और अस्तित्व और नास्तित्व। हाँ हाँ, अस्तित्व और नास्तित्व किस धर्मी के साध्य हो सकते हैं। उभय के मैम। अस्तित्व और मैडम नास्तित्व, अस्तित्व और नास्तित्व उभय। किस नहीं नहीं, विकल्प, विकल्प में अस्तित्व नास्तित्व सिद्ध करते हैं ना, जिसमें है और नहीं है, ये आपका साध्य होता है। कल तो हमने देखा सर्वज्ञ है। अस्तित्व और नास्तित्व कौन से धर्मी के साध्य हो सकते हैं। विकल्प सिद्ध धर्मी के। अस्तित्व का अर्थ है होना और नास्तित्व का अर्थ है नहीं होना। ठीक। अब ये धर्मी के 3 प्रकार हुए हैं, हमें पक्ष शुरू करना है, तो पक्ष हम कल के क्लास में शुरू करेंगे। ठीक। ठीक है अब अनुमान के मैम अंग आपका ये आएंगे। पीपीटी शेयर्ड है मैम? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं है, मैं अभी शेयर कर दूंगी, यस मैम, क्योंकि क्योंकि वो उसमें मुझे एग्जाम्पल्स कुछ जो मैं आपने ऐड करते डाले जा उससे। रही थी ना। ओके। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं उसमें ऐड एक एक दिन ऐड करती जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, पर अब शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। ऐसे ही ये टॉपिक अनुमान पूरा हो जाएगा, अनुमान और आगम, तो वो शेयर कर दूंगी ताकि वो एक पूरा हो जाए। ओके मैम। ठीक। चल, आज के लिए रुक जाते हैं। ठीक है मैम। साधन चाहिए